गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अपने रिवीजन पार्ट में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल। उसका आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। क्या होता है इस चैप्टर में? एक भालू होता है, वो सैर पे निकलता है और एक शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल बना सोया हुआ होता है ना। और भालू साहब को ठंड लग रही होती है और वो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल देता है और उछालने के बाद वो समझ जाता है कि ये कोई बॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। और वो बहुत पछताता है कि मैंने इसे बॉल समझकर क्यों उछाल दिया, है ना। उसके बाद शेर के बच्चे को बहुत मज़ा आता है जब वो दोबारा उछालने को कहता है और उसे उछलना बहुत अच्छा लगता है और शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने को कहता है और भालू साहब जो होते हैं वो पूरी तरह से थक जाते हैं और उसे लास्ट उछालकर 12वीं या 13वीं बार उछालकर उसे वो 9, 2, 11 हो जाते हैं, मतलब वहाँ से भाग जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। कौन? शेर का बच्चा जमीन पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है तभी, और पेड़ की डाल भी टूट जाती है। तभी वहाँ का माली वहाँ आता है और शेर के बच्चे से कहता है कि तुमने पेड़ की डाली तोड़ी है, तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो शेर का बच्चा कहता है कि मैं हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ और लेकिन मुझे ठीक होने दो, है ना। इतना कहकर माली कहता है कि ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ और शेर का बच्चा भी वहाँ से 9, 2, 11 हो जाता है। तो अभी हम करते हैं प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहानी से, इस कहानी से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर जाए और उसे चोट ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट है शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा हड़बड़ी में दहाड़ा, है ना, क्योंकि वो डर गया और उसने दहाड़ लगाई। जब उसे ऊपर उछाला गया हड़बड़ी में उसने दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए कि मैंने इस शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर क्यों उछाल दिया। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में फंसा? जब शेर के बच्चे ने बार बार उसे उछालने को कहा तो भालू साहब ने कहा, सोचा कि मैं किस आफत में फंस गया हूँ। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं आपके लिए। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में से सबसे पहला घटना कौन सा हुआ, सबसे पहली बात कौन सी हुई है इस कहानी में, ठीक है, इस चैप्टर में। तो भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने शेर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो होगा, क्या होगा? भालू साहब सैर को निकले। ये जो हमारा चैप्टर है ये बात सबसे पहले आई है कि भालू, जितने भी यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं सबसे पहले ये बात आई है कि भालू साहब सैर को निकले। दूसरा सेंटेंस होगा हमारा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ये सेकंड टाइम हुआ। सैर से निकलने के बाद भालू साहब ने शेर के बच्चे को गेंद समझकर, फुटबॉल समझकर उछाल दिया। तीसरा वाक्य होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, है ना, जब वो उछाला उसे तो उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथा होगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। फिर वो डर गए कि ये तो कोई फुटबॉल नहीं है, शेर का बच्चा है, इसलिए उसे वो लपक कर पकड़ लेते हैं। ये चौथा होगा। और लास्ट पांचवा सेंटेंस होगा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये आखिरी में होता है। तो भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। नेक्स्ट है, क्या होता अगर? क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता?
अगर भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो वो जमीन पर गिर जाता और उसे चोट लग जाती, है ना। शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता। अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 नहीं होता तो माली उससे हर्जाना लेता। करके देखो, जब भालू ने शेर को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। तो ये आपको बोलकर, दहाड़ने की आवाज़ आपको बोलकर देखना है ना, कि शेर कैसे दहाड़ता है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। जब आप कक्षा में होते तो ये जो काम है उसे आप करके दिखाते। अभी आप खुद से ये काम करके देखना कि लपकना कैसे होता है, कैसे लपकते हैं, है ना। और कंघी करना कैसे करते हैं आपको एक्शन करके दिखाना है। दबे पांव चलना कैसे होता है, इस तरह से धीरे धीरे, है ना, दबे पांव चलना, ताकि हमारे पांव पैरों की आहट कोई सुन ना ले। हम कहीं चलते हैं ना, जब हमें डर होता है, या फिर हम घर लेट से आते हैं, या फिर हमें मम्मी से पापा से बचना होता है, तो हम दबे पांव वहाँ से निकलना चाहते हैं, या फिर खेलना भागना चाहते हैं, तो हम दबे पांव घर से निकलते हैं। तो किस तरह से चलते हैं दबे पांव, इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे दबे पांव हम घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों। और फेंकना कैसा होता है, किस चीज़ को फेंकना, ठीक है। और मोजा पहनना, सभी को पता है सभी मोजा पहनते हैं, तो मोजा पहनना। ओके। नेक्स्ट है धुले कपड़े निचोड़ना, कैसे निचोड़ते हैं हम धुले कपड़े को, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट है, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, तो ये आप खुद सोचिए कि उसने क्या क्या सुनाया होगा। इस स्टोरी को आप एक बार फिर से समझिए, पढ़िए, और आपको खुद से सोचना है कि उसने क्या क्या सुनाया होगा। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं फुटबॉल। फुट का अर्थ होता है पैर और बॉल का अर्थ होता है गेंद, तो मतलब कि पैर से खेले जाने वाली गेंद, फुटबॉल। ओके। नेक्स्ट है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। एक है पिट्ठू जिसमें हम बॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है टेनिस में हम बॉल का यूज़ करते हैं। टेबल टेनिस में हम बॉल का यूज़ करते हैं। हॉकी में हम बॉल का यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट है, तुम्हारी समझ से, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। किसी गुफा में जा सकता था, है ना, अपनी गुफा में जा सकता था वो, या फिर किसी गुफा में जाकर वो ठंड से बचने के लिए किसी गुफा में जा सकता था, या फिर किसी झाड़ी के अंदर जाकर बैठ सकता था। नेक्स्ट है, उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। तो इस वाक्य को बिल्कुल पलट दिया गया है, उलट दिया गया है ना। यहाँ पे सर्दियों का मौसम बताया गया है, पूरा कोहरा ही कोहरा, और नेक्स्ट में बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। अब जो वाक्य दिए गए हैं, जो सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपको उलटकर लिखना है। यहाँ पे सेंटेंस है, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। उछालने को कह रहा था मतलब उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, गिराना। ठीक, तो हमें लिखेंगे शेर का बच्चा गिराने को कह रहा था। नेक्स्ट है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली मतलब छोड़ दी। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोड़ना, पकड़ना, छोड़ना। तो यहाँ पे होगा पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, आप जो करते हो आपको वो ऑप्शन चूज करना है। ओके, आप जो करते हो, क्या आप दौड़ लगाते हो? अगर आप दौड़ लगाते हो ठंड से बचने के लिए तो आपको राइट करना है। ठीक है, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, क्या आप गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठे रहते हो ठंड से बचने के लिए? तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में टिक करना है राइट का। रजाई ओढ़ती हो, क्या आप रजाई ओढ़ते हो ठंड में? ओके, ओढ़ते हैं तो आपको राइट करना है। आग तापते हो,
तो अगर आप तापते हो तो आपको राइट करना है, अगर आप ठंड में आग नहीं तापते हो तो आपको राइट नहीं करना है। ठंडा पानी पीती हो, क्या आप ठंड के मौसम में भी ठंडा पानी पीते हैं? अगर पीते हैं तो आपको राइट करना है, अगर नहीं पीते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गर्म पानी में नहाती हो, गर्म पानी में नहाती हो, अगर आप गर्म पानी में नहाते हैं तो आपको टिक करना है राइट का, अगर आप गर्म पानी में नहीं नहाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे जो आप करते हो उस वाले सेंटेंस में ही आपको टिक करना है। गर्म गर्म चाय पीती हो, क्या गरम गरम चाय पीती हो? अगर आप पीते हो तो आपको टिक करना है सामने राइट का। ओके, तो आपको खुद से करना है बच्चों। तो ये था हमारा रिवीजन पार्ट चैप्टर 2, भालू ने खेली फुटबॉल। हैव अ नाइस डे।